तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया और आपको सब यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे, सब यूट्यूब पे यहाँ पर सिर्फ हिंडनबर्ग का रिपोर्ट चालू है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते हैं, तो आज आपको हम बताएंगे कुछ न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे। अगेंस्ट FINDI वाले भी इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर FINDI वाले भी सेलिंग कर रहे, क्या करें उस पर भी हम बात करेंगे और उसका डाटा भी देखेंगे। तो जिस हिसाब से आप यहाँ पर देख रहे हो, हिंडनबर्ग ने यहाँ पर ट्वीट किया था कल के दिन, सैटरडे के दिन, इंडिया इज कमिंग सून ऐसा लिखा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया के बारे में लिखा था सून, तो लेकिन अगर आप ये किस पे था, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ठीक वहाँ पर ट्वीट आया था इसका सेबी का, सेबी माधुरी जो इसका सेबी माधुरी जी जो है उनका और उनके हस्बैंड का लेके वहाँ पर ट्वीट आया था कि ये दोनों जो है यहाँ पर अडानी समूह से मिले हुए, मतलब कि जो यहाँ पर अडानी पे इन लोग उंगली उठाए थे वहाँ पर इनको कुछ मिला नहीं। मतलब यहाँ पर देखा जाएगा तो इनको वहाँ पर कुछ खास रिसर्च नहीं मिला, इनके पास सबूत नहीं था, कुछ प्रूफ नहीं था इनके पास, तो वहाँ पर सब खारिज कर दिया गया। मतलब वहाँ पर सब हटा दिया गया जो इनका सब था। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये इनके पर ही उंगली उठाया गया जो सेबी के चेयरमैन है, जिस हिसाब से बता रहे हैं। तो अगर देखेगा तो डायरेक्ट सेबी पे ही उंगली उठा रहे, जिस हिसाब से चल रहा है डायरेक्ट सेबी पे। तो अगर कल के दिन देखेंगे तो किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अगर जिस हिसाब से चल रहा है, अगर डायरेक्ट सेबी पे उंगली उठा दिया गया है अडानी के बाद, तो हमें मार्केट में एक डर का माहौल दिख सकता है, डाउन साइड। लेकिन इस सब में हमारा व्यू क्या रहेगा, किस हिसाब से हम ट्रेड करें। अगर हम देखेंगे तो एक पीयूसी स्टॉक पे नज़र रखो, पीयूसी स्टॉक कितना गिरता है उतना एवरेज करो, और एक बेटर परफॉर्मेंस हमें जब डाउन साइड आएगा तो बेटर हम यहाँ पर एक एवरेज करते रहे, क्योंकि उनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो न्यूज़ है वो शॉर्ट टाइम के लिए, अगर ये सब प्रूफ के साथ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अडानी ग्रुप पे भी यहाँ पर एक अच्छा खासा आरोप लगा दिया था 2023 जनवरी को यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कुछ प्रूफ नहीं मिला वो हिसाब से, जिस हिसाब से इन लोग ने आरोप लगाया था हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने। और वहाँ पर ये भी जानकारी निकली थी कि हिंडनबर्ग ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके रखे थे अडानी ग्रुप के अडानी के स्टॉक में, तो उससे लोग मुनाफा कमाए और जिससे अडानी ग्रुप को बहुत नुकसान हुआ। अब बहुत इसका जो स्टॉक है वो डाउन आया, उसमें लोग शॉर्ट सेलिंग करके रखे थे। तो आपको FINDI का डाटा भी दिखा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो FINDI की सेलिंग, तो अगर आप कंटिन्यू देखोगे, सिर्फ अगर सेलिंग की बात करें तो देख सकते हो 1 अगस्त से लेकर अभी 9 अगस्त का डाटा निकल गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा देखोगे 2600 करोड़ की सेलिंग, 3300 करोड़ की सेलिंग। यहाँ पर कौन क्या FI अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बाई कर रहे, ये बाइंग है 12,454 करोड़ की बाइंग, फिर यहाँ पर सेल भी कर रहे 12,048 करोड़ की सेलिंग। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्टॉक में ये बाई कर रहे फिर अगेंस्ट सेल कर दे रहे, तो देखा जाएगा तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा देखने को अपने को मिला है। 8 अगस्त को सेलिंग किया है, 7 अगस्त को सेलिंग किया है, 6 अगस्त को सेलिंग किया। लेकिन वही बाई कौन कर रहा है? बाई यहाँ पर कर रहा है DI वाले। अब जिस हिसाब से देखोगे तो DI वाले भी यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर FI वाले यहाँ पर सेलिंग कर रहे, बाहर वाले इन्वेस्टर FI वाले, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ एक डाउन साइड इनको देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से ये अगस्त के महीने में सेल किए, तो इस हिसाब से इनको लग रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन साइड की ओर जा सकता है, क्योंकि FI वाले तभी सेलिंग करते, तभी अपने स्टॉक में से निकलते, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी यहाँ पर एक डाउन फॉल नजर आता है। तो जिस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर 8 अगस्त को भी 2600 करोड़ का सेलिंग, 7 अगस्त को भी 3300 करोड़ का सेलिंग, 6 अगस्त को भी 3500 करोड़ का सेलिंग, और 5 अगस्त को 1000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। वही बाई किधर कर रहे? बाई यहाँ पर कर रहे DI वाले। अगर देखोगे तो यहाँ पर 8 अगस्त को 2600 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन यहीं पर अगर बाई कौन किया? बाई DI वाले की, कितना? 577 करोड़। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर अगर DI वाले बाय कर रहे हैं, अगर FI वाले यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनके में से यहाँ पर DI वाले बाय कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते 3300 करोड़ की सेलिंग किया, लेकिन यहाँ पर 3800 करोड़ की बाइंग। मतलब ठीक ठाक बाइंग चल रहा है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है। अगर यहाँ पर FI वाले भी सेल करते और DI वाले भी सेल करते तो हमें यहाँ पर मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिलता है। अभी जिस हिसाब से चल रहा है
वो हिसाब से तो मार्केट डाउन में है, लेकिन अगेंस्ट और हमें डाउन देखने को मिलता है अगर दोनों सेलिंग करते तो। लेकिन एफआई वाला सेल कर रहा है तो डीआई वाला यहाँ पर बाय कर रहा है। अगेंस्ट देखते हैं अगर कल के दिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट हमें एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग ने पहले भी यहाँ पर एक अडानी ग्रुप में डर का माहौल बना दिया था, जिससे सब यहाँ पर एक डाउन साइड आ गए थे। सब यहाँ पर सेलिंग करते जा रहे थे। अडानी ग्रुप का जब स्टॉक है पूरा डाउन में आ गया था और सब डर गए थे, अडानी जितने इन्वेस्टर है सब। तो अभी कल के दिन हमें थोड़ा सा डर का माहौल देखने को मिलेगा, बाकी वहाँ उतना डरने का जरूरत नहीं है। आपको हम यहाँ पर कुछ न्यूज़ दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये न्यूज़ है कि 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग के हमारे खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की। जिस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर रिपोर्ट के यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगाए गए आरोपी को अफेजित ढंग से हम खंडित करते हैं। मतलब यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनके में कोई सच्चाई नहीं है। हमारे जीव और व्यक्त खुली किताब है, आवश्यकता सभी खुलासे पिछले कई वर्षों से सेबी को पहले दिए जा चुके हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आया है तो सेबी को हम पहले भी यहाँ पर नोटिस दे चुके हैं कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें वो बताइए। और सुप्रीम कोर्ट से भी अडानी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से भी अडानी ग्रुप का भी यहाँ पर सब खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके पास कुछ खास प्रूफ नहीं था जिस हिसाब से उनको प्रूफ देना चाहिए। लेकिन अगर अभी वही हिसाब से आप अगर देखोगे तो फिर एक यहाँ पर एक न्यूज़ लेके आए, फिर यहाँ पर एक इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने के चक्कर में है। अभी वो कोई भी स्टॉक के या कोई भी कंपनी के पीछे नहीं पड़े, अभी वो सीधा सेबी के पीछे पड़े। सेबी जो माधुरी उनके पीछे और उनके हस्बैंड का भी यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। जिस हिसाब से आप देखोगे तो दो का लोगों का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। अगर इस पर अगर सच्चाई है कहाँ तक तो उस पर जांच चलेगा। बाकी हिंडनबर्ग को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक हमेशा कुछ ना कुछ वो लेके आते ना, लेकिन उनके साथ अगर प्रूफ होगा तो उसमें सामने आएगा। लेकिन प्रूफ नहीं है, अडानी ग्रुप के जैसा कोई प्रूफ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ खास नहीं होगा, हटा दिया जाएगा उसको भी। जिस हिसाब से अडानी ग्रुप को भी कुछ टाइम चला था, अडानी स्टॉक गिरा था, लेकिन वहीं फिर एक अच्छा खासे अभी मोड पे खड़ा है। वैसा ही होगा सेबी का, कुछ होगा थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि इनके पास कुछ प्रूफ रहता ही नहीं है। हमेशा ये यहाँ पर देखोगे तो रिपोर्ट जारी करते रहते। अगर हम दूसरे न्यूज़ की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे अडानी ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग किया था। कब? जब यहाँ पर 2023 में जनवरी को हिंडनबर्ग ने यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग किया था। कब किया था शॉर्ट सेलिंग? जब यहाँ पर अडानी ग्रुप में जब यहाँ पर जारी किया था कि ये एक फेक है, ये करे वो करे, तब यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग किया था। किसमें किया था? अडानी ग्रुप के स्टॉक में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सोमवार के बाजार बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने सकते हैं। ये अमेरिका शॉर्ट सेलिंग लेकर हिंडनबर्ग की रिसर्च या आरोप लगाए जाने का एक दिया बात हुई है। तो जिस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी न्यूज़ निकल के आया था कि हिंडनबर्ग ने यहाँ पर अडानी के स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग किया था ये टाइम पे। तो देखा जाए तो अभी मंडे को देखते कि क्या होने को देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो अमेरिका स्थान सेल को लेकर भारतीय शेयर बाजार के नियमों तो सेबी के अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि इनके बताया अमेरिका शॉर्ट सेलिंग को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा। तो ये जो सब हो रहा है तो इसमें क्या है कारण बताओ, एक नोटिस भी भेजा था अडानी समूह ने यहाँ पर सेबी को। तो सेबी ने भी यहाँ पर भेजा था कि कारण बताओ क्या है कैसा है। और जिस हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो हिंडनबर्ग को यहाँ पर अमेरिका से यहाँ पर कुछ उनको भी नोटिस मिला था, क्योंकि देखा जाए तो हम बाहरी देश का यहाँ पर जो अपने इंडिया में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे। मतलब कोई भी यहाँ पर स्टॉक में जो लेके आ रहे हैं और साथ में प्रूफ नहीं लेके आ रहे, सिर्फ इंजाम पे इंजाम लगाते जा रहे, तो बाहरी देश का हम उतना बात क्यों सुने। जिस हिसाब से चल रहा है अगर हम देखेंगे, अगर इसके बाद में सच्चाई है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा आगे। बाकी कुछ सच्चाई नहीं है तो कुछ नहीं है। अडानी ग्रुप का जैसा हुआ था यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट शॉर्ट टाइम के लिए नीचे गया था, वैसे ही यहाँ पर लॉन्ग टाइम में अपने पोजीशन पर खड़ा बेटर, वैसे ही सेबी के टाइम होगा। और आपको बता दें यहाँ पर जब शॉर्ट सेलिंग किया था, कौन शॉर्ट सेलिंग किया था? यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग किया था हिंडनबर्ग ने। कब किया था? जब यहाँ पर अडानी समूह को दिया था। इसके बारे में भी वीडियो आपको बहुत पहले बना के दे दिया गया था। इधर शॉर्ट सेलिंग किस लिए चल रहा था?
इन लोग अडानी ग्रुप के स्टॉक में पहले से शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना के रखे थे। जैसे न्यूज़ फैला उसमें लोग करोड़ों रुपए कमाए। हिंडनबर्ग ने भी कमाया और प्लस हिंडनबर्ग के जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उनको भी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना के रखा गया था, तभी यहाँ पर जो न्यूज जारी हुआ था अडानी ग्रुप का। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और कितना क्या है। तो आगे आपको रिपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।